डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। ध्यान से देखिएगा, सिलिकॉन के इम्पोर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं। इसमें नंबर 1 है SiO2 दैट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सेकंड है SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। थर्ड है सिलिकॉन्स। फोर्थ सिलिकेट और फिफ्थ वाला कंपाउंड है जियोलाइट। ये लास्ट पोर्शन बाकी है इससे, मतलब 14 ग्रुप एलिमेंट्स का। ओके, ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। देखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक साइज थोड़ा सा लार्ज होता है एज कंपेयर टू कार्बन। इसका एटॉमिक रेडियस होता है बेटा 118 pm, 118 pm। ठीक है, देखिए ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड तैयार करता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है ये विथ ऑक्सीजन एटम। जैसा आपने देखा कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में डबल और ट्रिपल बॉन्ड तैयार करता, ठीक है ना। तो ऐसा ही सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। देखिए SiO, ठीक है, उसके बाद में SiS सिलिकॉन, सिलिकॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और SiH है ना, सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो कहने का मीनिंग ये है कि सिलिकॉन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। दूसरी खास बात ये है क्या इसमें बॉन्ड एंथैल्पी SiO का ज़्यादा होता है, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू SiSi बॉन्ड या फिर SiH बॉन्ड, है ना। तो इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सिलिकॉन और ऑक्सीजन को, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा SiO, फिर Si बॉन्ड Si बॉन्ड H, ठीक है ना। मतलब बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा ये वाला होता है इसके कंपेयर में, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन में नंबर 1 है बेटा इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ओके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे हम सिलिका भी कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन के कंपाउंड में सबसे ज़्यादा फाउंड होने वाला SiO2 रहता, ये रेत में प्रेजेंट रहता, सॉइल में प्रेजेंट रहता SiO2, खुद रेती का ही फॉर्मूला है ये SiO2, ओके। तो देखिए इट इज़ फाउंड एट अर्थ क्रस्ट, इट इज़ फाउंड एट अर्थ क्रस्ट 95%। कितने परसेंट? मतलब जितने भी सिलिकॉन के कंपाउंड है इसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इनमें सबसे ज़्यादा फाउंड होता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या फाउंड होता? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओके। देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये होता है इन द फॉर्म ऑफ, देखिए इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स। आपने घड़ी पर लिखा हुआ देखा होगा क्वार्ट्स, हमारे घर में जो मतलब वॉच जो यूज़ करते हैं हम दीवार पर जो लगाते, ठीक है, क्वार्ट्स। एक होता है क्रिस्टोबेलाइट, क्रिस्टोबेलाइट है ना, और ट्राइडिमाइट, ट्राइडिमाइट, ठीक है। इन सब में प्रेजेंट होता है SiO2, ठीक है, मतलब ये SiO2 का कंपोजिशन होता है। क्वार्ट्स, क्रिस्टोबेलाइट और ट्रीडिमाइट, याद रखना आपने। देखो इसका स्ट्रक्चर, SiO2 का स्ट्रक्चर होता है 3D, 3 डायमेंशनल। ध्यान से देखिएगा, और इसका स्ट्रक्चर पहले मैं आपको समझा देता हूं 3D कैसा आएगा। देखिए देखिए यहां पर लिखा मैंने Si बॉन्ड O, ठीक है, बॉन्ड O, बॉन्ड Si बॉन्ड O, ठीक है, बॉन्ड O। ध्यान से देखिएगा हर सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। कितने ऑक्सीजन एटम? 4, ठीक है ना। देखिए बॉन्ड Si बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड Si, ओके, बॉन्ड O, बॉन्ड Si, ओके, बॉन्ड O, O, बॉन्ड O, बॉन्ड Si, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हर सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन एटम अटैच है। इस तरह ये रिंग, मतलब जो चेन है वो एक्सपांड हो रहा। ध्यान से देखिएगा, कहने का मीनिंग ये है क्या, ये जो सिलिकॉन देखेंगे हम, ये सिलिकॉन देखेंगे तो हर सिलिकॉन जो है कितने ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है? 4 ऑक्सीजन एटम से। देखिए और थोड़ा सा हम
एक्सपांड कर लेते इसे। ओके, देखिए SiO बॉन्ड Si, ठीक है ना, O ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन, और ये भी ऑक्सीजन। ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन एटम कितने सॉरी ये सिलिकॉन एटम कितने ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है? 4, 1 2 3 4, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो मतलब यहाँ पर एक मतलब रिंग जो तैयार हो रहा है, एक सिंगल रिंग जो तैयार हो रहा, 4 सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन एटम मिलकर के तैयार हो रहा। कितने? 4 सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन एटम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन एटम मिलकर के एक रिंग बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि हर सिलिकॉन से कितने ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं? 4, बराबर है ना। हर सिलिकॉन से कितने ऑक्सीजन एटम जुड़े हैं? 4। ये होगा इसका करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन देखो। हाँ, एसिड SiO2 नॉट रिएक्ट विथ एसिड कॉमा बेस एंड इवन एलिवेटेड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर भी बढ़ाए तब भी यहाँ पर SiO2 का रिएक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि Si और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि SiO2 HF के साथ रिएक्शन करके, SiO2 HF के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, तैयार करता है बेटा। ये देखिए SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड प्लस ट्वाइस H2O, SiF4 प्लस ट्वाइस H2O, ठीक है ना। हो गया इक्वेशन बैलेंस। सेकंड वाला देखिए आप, SiO2 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां आप कितने मोल यूज करेंगे? 2, ठीक है। देखिए इसमें तैयार होगा Na2SiO3 प्लस H2O। देखिए आप 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या बाहर निकाल लिया हमने? H2O निकालिए बाहर, ठीक है। यहाँ क्या बचा? 2 Na 2 ऑक्सीजन और यहाँ 1 Si और 1 ऑक्सीजन, Na2SiO3। सोडियम सिलिकेट नाम है इसका। क्या नाम है इसका? सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, ओके। और ये तैयार हो गया सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। क्या तैयार हो गया? सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। देखो हमारे को 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा था, क्या HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच के बर्तन में क्यों नहीं रख सकते? ऐसा क्वेश्चन था, मैं आपको ट्रांसलेशन सुना रहा। HF को कांच के बर्तन में क्यों नहीं रख सकते? तो देखिए ग्लास इससे तैयार होता, पता है आपको, है ना। और HF को अगर हम ग्लास में ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ग्लास को भी पूरा डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। डिकम्पोज करके क्या तैयार कर देगा? SiF4 प्लस ट्वाइस H2O, याद रखेंगे, SiF4 प्लस ट्वाइस H2O। इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है। इसके बाद देखिए क्वार्ट्ज एक्ट एज अ पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसी के साथ देखिए कि क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं हम, क्वार्ट्ज यूज्ड इन एक्यूरेट क्लॉक, एक्यूरेट क्लॉक तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? क्वार्ट्ज का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, तो देखिए क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं हम एक्यूरेट क्लॉक में, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। उसके बाद में रेडियो, इसमें इस्तेमाल करते हैं ETC। तो ध्यान से देखना आपने क्वार्ट्ज, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये अर्थ क्रस्ट पर फाउंड होता है। 95% सिलिकॉन के कंपाउंड में सबसे ज्यादा फाउंड होने वाला यही कंपाउंड है, ठीक है ना। देखो SiO2 फाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के फॉर्म में फाउंड होगा। उसी के साथ साथ क्रिस्टोबेलाइट्स के फॉर्म में मतलब ऑब्टेन होगा, और उसी के साथ साथ ट्रीडीमाइट,
ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है 3D। देखिए यहाँ पर हर सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं। कितने ऑक्सीजन एटम? 4, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये सिलिकॉन ऑक्सीजन 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये जो रिंग तैयार कर रहा है यहाँ पर, साइकिल जो तैयार कर रहा, ये 4 सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन एटम मिलकर के रिंग तैयार कर रहा। देखिए SiO 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 Si। ओके, तो याद रखना आपने, फर्स्ट कंपाउंड है इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, बराबर है SiO2, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप, क्या SiO2 है ना, ये सिलिका जेल में भी इस्तेमाल करते हैं। सिलिका जेल है ना, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और कीजल GUHR कीजल गुर, ठीक है, इसका यूज करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट के लिए। फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट, देखिए कीजल गुर इसका इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट। उसी के साथ साथ एमॉर्फस वाला पाउडर के जैसा SiO2 का इस्तेमाल भी करते हैं, कहाँ? फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट में, ठीक है ना। और सिलिका जेल जो यूज़ करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी में, है ना, एज एन एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, ध्यान से देख लो आप, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, ठीक है, ध्यान से देख लो। एक सुनोगा आपने एब्जॉर्प्शन और एक है एडजॉर्प्शन, ADSORP, है ना, TION, एडजॉर्प्शन, और एक एब्जॉर्प्शन। जैसे हमने चौक स्टिक लिए, उसमें वाटर डाल दिए तो पानी जो है तो ऊपर से लेकर के नीचे तक के आ जाएगा, जिसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे उसे? एब्जॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन किसको बोलते हैं? ध्यान से देख लो आप, कि हमने समझ लो पत्थर लिया, उसके ऊपर पानी डाल रहे, तो पत्थर के ऊपर की लेयर पर ही रहेगा पानी, बराबर ना, तो वो रहेगा एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर जो लिखा मैंने एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, बेट बोले तो मान लो आप कि मैंने पत्थर जो यूज़ किया और ऊपर से पानी डाला, तो पत्थर जो काम कर रहा, ये कर रहा है एडजॉर्बेंट का, बराबर है। और जिसको हम डाल रहे हैं वो क्या रहेगा? एडजॉर्बेट, ठीक है ना। तो ये अपने को आगे रहेगा, क्रोमेटोग्राफी में डिटेल पड़ेगी, अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है। देखिए SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या रहेगा? SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या फॉर्मूला है? SiO2, और इसी को बोलते हैं हम सिलिका, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है जो मैं बोर्ड पर लिखा के दिया। पेज नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज फर्स्ट, ठीक है। चलिए देखिए, सेकंड है इसमें SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। देखिए ध्यान से, सेकंड है SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। देखिए सेकंड कंपाउंड है SiCl4, इसका नेम है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। जैसे यहाँ हमने सिलिकॉन का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, तो तैयार होगा SiCl4। क्या तैयार होगा? SiCl4, ठीक है ना, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ये मैंने 2 मोल ले लिया, ठीक है। फर्दर अगर कार्बन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो CCl4 बनता, ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए कि SiCl4 का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें तैयार होगा सिलिसिक एसिड। क्या तैयार होगा? सिलिसिक एसिड। देखिए SiCl4 प्लस 4 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। ध्यान से देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 प्लस 4 मोल ऑफ H2O, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है ना, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा है, इसमें d ऑर्बिटल अब्सेंट है, और अब्सेंट रहने की वजह से इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन सिलिकॉन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता, भले एम्प्टी रहता मानते हम, ठीक है ना।
जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 4HCl बाहर निकाल लेंगे और तैयार हो जाएगा SiOH/4 प्लस 4 मोल ऑफ HCl। इसका नेम है सिलिसिक एसिड। क्या नेम है इसका? सिलिसिक एसिड। याद रखेंगे हम, इससे पहले पढ़े थे हमने सिलिसिक एसिड, याद आ रहा हूँ आपको, SiOH/4। ठीक है ना, क्या है? HiOH/4। ठीक है ना। तो ये सेकंड कंपाउंड था सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। थर्ड है इसमें, ये आपको ध्यान से देखना है, दैट इज सिलिकॉन्स। देखिए आप, सिलिकॉन्स किसे कहेंगे हम? द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड एज सिलिकॉन्स। ओके, सिलिकॉन के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिलिकॉन्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड एज सिलिकॉन्स। ओके, सिलिकॉन के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिलिकॉन्स कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सिलिकॉन्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड एज सिलिकॉन्स। ठीक है, देखिए सिलिकॉन्स कैसा तैयार होगा। ठीक है, यहां मैं एग्जांपल लिखा हूं CH3 + अल्किल हालाइड। इसका रिएक्शन करवाए हमने Si के साथ और यहाँ यूज़ किए हमने कॉपर पाउडर। ओके, एट 570 केल्विन। हाई टेम्परेचर रहेगा, कितना? 570 केल्विन। तो देखो बेटा, इसमें तैयार हो जाएगा CH3/2 Si और Cl2, क्योंकि Si का वैलेंसी कितना रहता? 4, मैक्सिमम 6 रहता है इसका। 4 बॉन्ड भी बनाते हैं, 5 भी बनाता है और 6 भी बनाता है। ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, लेकिन कोवैलेंसी कितना है यहाँ पर? 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने 2 मोल लिए इसके, 2 CH3 बैलेंस हो गए। देखिए 2 CH3 बैलेंस, एक Si और 2 Cl बैलेंस। इसका नाम है डाइक्लोरो डाइमिथाइल और साइलेन। डाइक्लोरो डाइमिथाइल और साइलेन। ध्यान से देखना आपने, क्या ये स्ट्रक्चर को हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए आप, Si ये Cl और ये Cl। ओके, CH3 और यहाँ लिखे हमने CH3। ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हम वाटर के साथ। देखो यहाँ पर 2 मोल ले लिए हमने H2O के, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ओके, 2 Cl और 2 H बाहर निकाल लेते हम। इसमें तैयार हो गया OH Si और CH3 और OH प्लस 2 मोल ऑफ HCl बराबर है। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ से, क्या किया कि 2 Cl हटा करके यहाँ पर 2 OH लगा दिए हमने, बराबर है ना। तो ये रहेगा डाइहाइड्रोक्सी, डाइमिथाइल और साइलेन। क्या रहेगा? डाइहाइड्रोक्सी, डाइमिथाइल और साइलेन। डाइहाइड्रोक्सी, डाइमिथाइल, साइलेन। ओके, अब यहां पर इसका हम करेंगे पॉलीमराइजेशन। क्या करेंगे इसका? पॉलीमराइजेशन। देखिए आप, CH3 बॉन्ड Si बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड OH प्लस OH बॉन्ड Si बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। ओके, ध्यान से देख लो आप, यहाँ का H और ये OH क्या बाहर निकाल लिया हमने? H2O। ठीक है ना, H2 बाहर निकाल लिया हमने। क्या बचा इसमें? देखिए OH बॉन्ड Si बॉन्ड CH3। ओके, बॉन्ड CH3, ध्यान से देखना है आपको। ठीक है ना, यहाँ बचा है O बॉन्ड Si बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है ना, और यहाँ बचा है OH। ठीक है, ध्यान से देख लो। तो देखिए यहाँ पर क्या मतलब इसमें तैयार हो रहा सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं R2SiCl। ठीक है ना, R2SiCl4 - ठीक है, मतलब इसका एक जनरल फॉर्मूला है और रिप्रेजेंटेशन बताया था मैं आपको। देखिए R बॉन्ड Si, ओके, बॉन्ड R, ये ऑक्सीजन एटम Si बॉन्ड R और यहाँ लगा दिया हमने बाय N। क्या यूज़ कर दिए? बाय N। सिंपल ऐसा बता देंगे इसे हम। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
R2SiO, है ना, और यहाँ लगा दिया हमने बाय एन, चेक कर लो आप, R2SiO और यहाँ क्या लगा दिया हमने बाय एन। इसके मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, ठीक है। देखिए पहले क्या यूज़ किया हमने, क्या मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाए सिलिकॉन के साथ, तो इसमें तैयार होगा डाइमिथाइल और साइलेन। क्या तैयार होगा, डाइमिथाइल और साइलेन। फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस किया हमने, तैयार होगा डाइहाइड्रोक्सी डाइमिथाइल और साइलेन, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल यूज़ किया, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं इसका हम एन मोल और इसके भी एन मोल। तो पहले ये प्रोडक्ट बनेगा, बराबर है। फर्दर पॉलीमराइजेशन करेंगे, है ना, मतलब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे हम। देखिए यहाँ कर देता हूँ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ का OH और ये H क्या निकले बाहर में, H2O। वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे हमने बाहर निकाल लिए, इसमें बचा है O बॉन्ड Si बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ओके, बॉन्ड O बॉन्ड Si बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने बाय N, है क्या सेम, समझ में आ गया आपको। तो ये रहेगा सिलिकॉन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड एज सिलिकॉन्स, ओके। सिलिकॉन के ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, सिलिकॉन्स। देखो स्पेलिंग का फर्क है, सिलिकॉन ये रहता है SILICON और ये NES लगा दिए हमने, ठीक है ना। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड एज सिलिकॉन्स, ओके। देखिए अब ये जो प्रोडक्ट तैयार होता है, ये तो प्रोडक्ट कंटिन्यू तैयार होते रहेंगे, बराबर है ना, ठीक है। देखो हमने इसका पॉलीमराइजेशन कर दिए, इस सिलिकॉन्स बन गया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा, इसको रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देख लो आप, ये प्रोसेस जो हो रहा OH बॉन्ड Si बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड Si, ठीक है, बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, ये कंटिन्यू जो प्रोसेस हो रहा, इसको रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CH3/3 Si और OH। ध्यान से देख लो आप, ये कंटिन्यू जो प्रोसेस हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम किसका यूज़ किए, CH3/3। देखिए CH3 कितने, 3, 1 2 CH3, बीच में Si है और ये 3 CH3 और ये OH, है ना। इस कंटिन्यू प्रोसेस को रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CH3/3 SiOH। देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देता आपको। यहाँ लिखे हमने OH बॉन्ड Si बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, तो यहाँ का H और ये OH निकालिए हमने बाहर, ठीक है ना। क्या जुड़ जाएंगे यहाँ पर बोलो, OH बॉन्ड Si बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O Si बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और ये CH3, है ना। फर्दर एडिशन करेंगे हम, तो इस तरह यहाँ पर ये मतलब Si, कौन सा, ये वाला Si, ठीक है ना, CH3/3 SiOH। फर्दर एडिशन करेंगे तो इस साइड में भी आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी क्या बता सकते हैं हम, सिलिकॉन्स। रिप्रेजेंटेशन ये है इसका, बराबर है ना। देखो ध्यान से देखना आपने, कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड एज सिलिकॉन्स। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, देखिए क्या यहाँ लिखा मैंने मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाया किसके साथ में, हमने Si के साथ, है ना। तो क्या बन गया इसमें, डाइमिथाइल और साइलेन। क्या रहेगा, डाइमिथाइल और साइलेन। CH3 कितने इसमें, 2 है, 2 Cl और 1 Si, ठीक है ना। फर्दर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे, तो यहाँ देखो 2 H पॉजिटिव और 2 Cl, ट्वाइस HCl मैंने बाहर निकाल लिया और 2 OH एज इट इज जोड़ दिया, ठीक है ना। फिर हमने पहले 2 मोल लिए इसका, है ना, यहाँ का OH और H2 बाहर निकाल लिए। चलिए ये प्रोडक्ट बन गया, देखिए OH Si CH3 CH3 और ये OH। आगे करेंगे इसका हम पॉलीमराइजेशन, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे, तो यहाँ का OH और इधर का H, OH H, बहुत सारे N लगा देते हैं यहाँ पर हम, क्या लगा देंगे, N, ठीक है ना। तो यहाँ का H और ये OH बाहर निकाल लिया हमने, H2O। क्या रहा रिमेन इसमें, देखो O Si CH3 O Si CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने बाय N, ठीक है ना। इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा आता, R बॉन्ड Si बॉन्ड R, है ना, O, ठीक है, उसके बाद में Si R और ये R, ठीक है। मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड एज सिलिकॉन्स, ठीक है ना।
अब ये प्रोसेस तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा, मतलब यहाँ पर चेन तो बढ़ते जाएगी, है ना, जैसा इसका पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं हम, चेन तो बढ़ते जाएगी, मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे हम। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लास्ट स्टेप में यूज करते हैं ये CH3/3 SiOH। CH3 कितने, 3 है, Si और OH। तो यहाँ का OH और H बाहर निकाल लिया मैंने, H2O निकाल लिया, ठीक है। तो देखो OH Si CH3 CH3O Si CH3 CH3O Si CH3 CH3 CH3। फर्दर एडिशन करेंगे हम इसी मॉलिक्यूल का इस कंपाउंड पर, क्या हो जाएगा, चलो मैं फर्दर भी एडिशन बताया था आपको, बोलो। फर्दर एडिशन कर रहे हैं इस पे हम, देखो CH3, ये ऐसे लिख देते हैं अब इसे, OH Si, ये एक CH3, दूसरा CH3 और ये थर्ड CH3, ठीक है ना। तो यहाँ का H और ये OH निकालिए बाहर हमने, H2O। देखो क्या रहा इसमें रिमेन, CH3 एक, ये Si CH3 बॉन्ड O बराबर है, यहाँ पर क्या है Si CH3 बॉन्ड O बॉन्ड Si CH3 बॉन्ड O बॉन्ड Si CH3 और ये CH3 बराबर है ना। मतलब ये पूरा जो कंटिन्यूस प्रोसेस शुरू था, इसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं CH3/3 SiOH। ये हम बहुत डिटेल पढ़ लिए, ध्यान रखना आपने। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड एज सिलिकेट्स, ये सॉरी सिलिकॉन्स, क्या बोलेंगे इसको, सिलिकॉन्स। ओके, देखो अब ये इसका जो सेंस जो मैं आपको बता रहा है यहाँ पर आर, मान लो यहाँ पर मैंने अल्काइल ग्रुप 2 यूज किया, कितने यूज किया, 2। ये पूरा सेंस है, कौन से वाला, ये वाला। देखिए 2 अगर मैं ये यूज करें तो Cl कितने यूज करेंगे हम, तो 4 - 2 कितना, 2 आगे फॉर्मूला में, CH3/2 Si और Cl2, ये सेम है, समझ में आ रहा है। जितना फॉर्मूला क्या है इसका, RnSiCl 4 - n, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप, सिलिकॉन्स किसको बोले हमने, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड एज सिलिकॉन्स, ठीक है ना। अच्छा इसके यूजेस क्या हो गए, देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यूजेस सिलिकॉन्स के। देखो सील्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी के साथ बायो कॉम्पैटिबिलिटी, सर्जरी वगैरह करवाते देखे होंगे आपने, बहुत सारे जो हीरो वगैरह है सर्जरी करवाते ना, ठीक है। तो किसकी मदद से हो, तो हमेशा याद रखना सिलिकॉन्स, किसकी मदद से, सिलिकॉन्स, ठीक है ना। बायो कॉम्पैटिबिलिटी मतलब ये इसका इस्तेमाल करेंगे सर्जरी करने के लिए, है ना। बहुत सारे हीरो हीरोइंस वगैरह कराते, पता होगा तुम्हारे को, ठीक है ना। तो याद रखना आपने कि हमेशा सर्जरी के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, सिलिकॉन्स, कौन सा, सिलिकॉन्स, ठीक है। कितने कंपाउंड हो गए इसके, 3। देखो पहला वाला मैंने आपको बताया SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सेकंड है SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, और थर्ड वाला है सिलिकॉन्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड एज सिलिकॉन्स, ठीक है ना। याद रखेंगे कितने कंपाउंड हो गए, 3। 2 कंपाउंड और बाकी है, एक है सिलिकेट्स, ओके, और लास्ट वाला है जियोलाइट। तो पेज नंबर 2 इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, पेज 2 निकालो जल्दी से। हाँ देखो 4th कंपाउंड है इसमें सिलिकेट,
ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला है SiO4 और टेट्रा नेगेटिव। क्या है फॉर्मूला इसका? SiO4 टेट्रा नेगेटिव सिलिकेट्स। ठीक है, देखिए यहाँ लिखे हमने Si, एक ऑक्सीजन, 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 ऑक्सीजन। ठीक है ना, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम एक प्लेन में हो गए और एक ऑक्सीजन एटम प्लेन के बैक साइड में होगा, ये वाला जो मैं आपको बता रहा, देखिए ये वाला। ठीक है ना, SiO4 टेट्रा नेगेटिव, इसे बोलेंगे हम सिलिकेट्स। ठीक है ना, इसमें सिलिकॉन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है। ठीक है ना, उसी के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर होता है, इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, और यहां पर जो आपको नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा, तो इससे छोटे साइज के मेटल आयन आके जुड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो नेगेटिव साइन है, हाँ, अल्कली एंड अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल लिंक टू नेगेटिव साइन। ओके, यहां पर जो आपको नेगेटिव साइन और नेगेटिव चार्ज दिख रहा, चार्ज लिखिए बेटर रहेगा। देखिए नेगेटिव चार्ज जो आपको दिखाई दे रहा, ठीक है ना, तो यहां पर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आके जुड़ते हैं, फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca डाई पॉजिटिव एटसेट्रा। ठीक है, तो याद रखना आपने सिलिकेट SiO4 टेट्रा नेगेटिव। ठीक है ना, अगला जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं कि सिलिकेट्स के कौन कौन से टाइप है, ऑर्थो सिलिकेट क्या है, पायरो सिलिकेट क्या है, रिंग और चेन सिलिकेट क्या है। ठीक है ना, वो समझाने वाला हूं, शीट सिलिकेट और 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप इसका बेसिक समझ लो, SiO4 टेट्रा नेगेटिव, इसमें सिलिकॉन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है? sp3। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। ठीक है ना, इसके बाद ध्यान से देख लो आप, इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? इसकी एग्जाम्पल है बेटा फील्ड स्पार, फील्ड स्पार, NaAlSi3O8, ये फॉर्मूला है इसका, NaAlSi3O8। देखिए 8 ऑक्सीजन के लिए 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। कितने इलेक्ट्रॉन? 16 में से 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिलिकॉन, क्योंकि एक सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, तो 3 सिलिकॉन कितने डोनेट करेगा? 12। एक Al 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, कितने हो गए? 15, और एक Na 1 इलेक्ट्रॉन 16। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फील्ड स्पार। क्या है फॉर्मूला? सिलिकेट की टाइप है ये NaAlSi3O8, NaAlSi3O8। उसके बाद में देखिए आप मिका, जिसको हम अभ्रक बोलते हैं, ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला है KAl3Si3O10OH/2। काउंट कर लेते हैं हम, ऑक्सीजन एटम इसमें प्रेजेंट है 12, 10 और 2 12। 12 ऑक्सीजन एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 24 चाहिए सर, है ना। तो 24 देखिए कैसे डोनेट करेगा ये, 2 हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक पोटाशियम, कितने हो गए? 3, और 3 एल्यूमिनियम 9, 9 और 3 कितने हो गए? 12, और 3 सिलिकॉन 12, ऐसे 24। ये होगा इसका करेक्ट फॉर्मूला। किसका? अभ्रक, है ना, मिका अभ्रक बोलते हैं इसको। ठीक है ना, KAl3Si3O10OH/2। ठीक है ना, तो ध्यान से देख लो आप, इसका स्ट्रक्चर हम कैसा ड्रॉ करेंगे। देखिए जनरली हम आगे इस स्ट्रक्चर को ऐसा रिप्रेजेंट करने वाले हैं, देखिए कि 3 जो है एक ही प्लेन में रहेंगे और एक उसके बैक साइड में रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहां मैंने ऑक्सीजन एटम बताया हूं, ठीक है, देखिए 1 2 3, मतलब ये स्ट्रक्चर दोनों सेम आएंगे। ध्यान से देखना है आपको, ये जो मैं आपको डॉट बता रहा, दैट इज ऑक्सीजन एटम, ये क्या रहेगा? ऑक्सीजन एटम डॉट वाला। और जो आपको बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा, दैट इज Si मीन्स सिलिकॉन। क्या रहेगा? सिलिकॉन।
ठीक है ना। देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम आ रहे। ये एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था जो मैं आपको बताया। ये सेकंड ऑक्सीजन एटम, थर्ड ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज, और ये फोर्थ ऑक्सीजन एटम यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। और जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा वो क्या रहेगा, सिलिकॉन। क्या रहेगा, सिलिकॉन। ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप। देखिए मतलब ये फॉर्मूला किसका है, SiO4 टेट्रा नेगेटिव का। काउंट कर लीजिए आप। देखो ये एक Si है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये। एक बैक साइड में मान लो आप ऑक्सीजन एटम, जो हम 2D में इसी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक Si ऑक्सीजन कितने, 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। और चार्ज कितना है, -4, 1 2 3 और ये 4। ओके, तो डॉट मैंने आपको बताया ऑक्सीजन एटम, और ये जो मतलब जो सर्कल बताया मैंने आपको, दैट इज सिलिकॉन। याद रखेंगे। ठीक है ना। अब इसका डिटेल पढ़ना बाकी है, अपने सिलेबस में जितना दिया हुआ है पहले मैं उतना पूरा कवर करा के दे रहा। इसके बाद के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि सिलिकेट के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये हो गया सिलिकेट। ठीक है ना। उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है 5th नंबर का, जियोलाइट। जियोलाइट देखो, जियोलाइट इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहां से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से। जियोलाइट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीन, बोले तो बॉइलिंग, और लाइथोस मीन्स स्टोन। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, क्या, बॉइलिंग स्टोन। ध्यान से देख लो आप, जियोलाइट मीन्स बॉइलिंग स्टोन। ध्यान से देखिए, जियोलाइट इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ओके। जीन मीन्स बॉइलिंग और लाइथोस मीन्स स्टोन, मतलब बॉइलिंग स्टोन। क्या मीनिंग होगा इसका, बॉइलिंग स्टोन। ओके, देखो जियोलाइट का फॉर्मूला है Na2O.Al2O3.XSiO2.YH2O। ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूला है इसका, है ना। इसमें SiO2 बेसिक यूनिट है प्रेजेंट इसमें। देखिए Na2O.Al2O3.XSiO2.YH2O। ठीक है, तो X रहेगा बेटा इसमें 226, मतलब मिनिमम 2 ले सकते हैं हम SiO2 और मैक्सिमम 6 ले सकते हैं इसमें। ठीक है ना। और Y वाटर मॉलिक्यूल की संख्या 2 to 10 होगा इसमें। कितना, 2 to 10। ये रहेगा 2 to 6 और ये 2 to 10। ठीक है ना। Na2OAl2O3.XSiO2.YH2O। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, क्या है, जियोलाइट। जियोलाइट का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं हम, देखो ये हार्ड वाटर में इसका इस्तेमाल करते, हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हमारे को हाइड्रोजन चैप्टर में आएगा। ठीक है ना, मतलब वहां पर Na आयन के एक्सचेंज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो देखिए जियोलाइट, ठीक है, जियोलाइट के 2 टाइप्स है। एक है सिंथेटिक जियोलाइट और सेकंड है नेचुरल जियोलाइट। एक है सिंथेटिक जियोलाइट और सेकंड है नेचुरल जियोलाइट। ओके, ध्यान से देख लो। एक एग्जांपल है जियोलाइट की, ZSM5 यूज्ड फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, याद रखना आपने, बारीक पॉइंट है। ZSM5 यूज्ड फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, या फिर हाइड्रोकार्बन के पायरोलाइसिस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, ZSM5। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ZSM5, इसके थ्रू अल्कोहल का कन्वर्जन गैसोलीन में होता है, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू गैसोलीन। ओके, अल्कोहल का कन्वर्जन गैसोलीन में करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, जियोलाइट का। याद रखेंगे ZSM5। ओके, अब गैसोलीन आप किसको बोलेंगे, ये ध्यान से देखिए। गैसोलीन होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके, अल्केन में 6 कार्बन, 7 कार्बन और 8 कार्बन। देखिए मतलब गैसोलीन मिक्सचर होता है हेक्सेन प्लस हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। ध्यान से देख लो आप, 6 कार्बन, 7 कार्बन और 8 कार्बन जो अल्केन में हम इस्तेमाल करते, दैट इज क्या होता है, गैसोलीन। ठीक है, तो ध्यान से देख लो आप। हाँ देखिए यहाँ पर क्या समझा मैंने आपको, सिलिकेट, क्या फॉर्मूला है इसका, SiO4 टेट्रा नेगेटिव। ठीक है ना, इसमें छोटी मोटी बातें क्या बता दिया कि इसमें SiSp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, और ये जो नेगेटिव साइन आ रहे हैं यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज जो है, इसको सेटिस्फाई करते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो मैं आपको बताया। ठीक है ना, इसके बाद देखिए फील्ड स्पार्क का फॉर्मूला क्या है, NaAlSi3O8, और मीका का फॉर्मूला है KAl3Si3O10OH/2। ठीक है ना, और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है सिलिकेट का। ठीक है, आपको आगे देखो रेफरेंस बुक में ऐसे मिलने वाला है, ऐसे लिख के कोई नहीं देगा आगे, बहुत कम मिलेगा, ज़्यादा यही मिलेगा आपको, SiO4 टेट्रा नेगेटिव। ठीक है ना, इसके बाद देखो आप जियोलाइट है ना, इट इज डिराइव फ्रॉम द, कहाँ से डिराइव किया इसको, ग्रीक वर्ड से जीन। जीन मीन्स बॉइलिंग और लाइथोस मीन्स स्टोन, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या, बॉइलिंग स्टोन। ठीक है ना, देखिए हाँ नेक्स्ट है इसमें Na2, इसका फॉर्मूला Na2OAl2O3X SiO2.YH2O, और X जो रहेगा इसमें 2 to 6 होता है, और Y की संख्या ले गया मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10। ठीक है ना, और इसके दो टाइप्स है, एक सिंथेटिक और एक नेचुरल। ठीक है, और ZSM5 है ना, यूज्ड फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते। ठीक है ना, और उसी के साथ साथ देखो अल्कोहल का कन्वर्जन किया हमने किसमें, गैसोलीन में, मतलब अल्कोहल का कन्वर्जन गैसोलीन में करने के लिए यूज करते हैं हम ZSM5। ठीक है, देखो, और ये होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दैट इज हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा NCERT बेस्ड पोर्शन है, ठीक है, जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है 14 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये पोर्शन एंड हो गया। चलिए ठीक है, बाय।